अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। कानून को फेस करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इंतखाबी मुहिम होगी, उसमें भी हिस्सा लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो उसको लीड करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान आ जाएंगे, कानून का सामना करके इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। 3 दिन से पहले निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहा 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत चलाना आसान काम नहीं था, सिर्फ डिफॉल्ट नहीं बल्कि मार्शल लॉ से भी बच गए। एक सवाल पर कहा जेल में मक्खियां हैं तो चेयरमैन पीटीआई के पास मक्खी मार दवाई होनी चाहिए। जब बैंक कैद में था तो चेयरमैन पीटीआई ने कहा इसको जमीन पर सुलाना है, कमर में तकलीफ है, मैट्रेस ना देना, आम कैदियों वाला खाना दें। चेयरमैन पीटीआई ने पूरी तरह कोशिश की कि मेरी कमर टूट जाए। आज पहली नशिस्त हुई है, मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म के लिए सुपर 6 मुकाबला, कौन बनेगा वज़ीर आज़म हाउस का मेहमान, ऑपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ का इम्तिहान। दोनों की मुलाकात बेनतीजा खत्म। निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर आज फिर मुशावरत होगी। राजा रियाज ने मुलाकात के बाद मीडिया को बताया दोनों तरफ से 6 नाम सामने हैं, 1-2 दिन में नाम का ऐलान हो जाएगा। हतमी फैसले तक किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे, उम्मीद है किसी एक नाम पर इत्तफाक कर लेंगे। निगरां वज़ीर आज़म के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी ज़ेरे गौर है। ज़राए का कहना है ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने सादिक संजरानी का नाम तजवीज़ किया है। निगरां वज़ीर आज़म बनने की सूरत में सादिक संजरानी को सेनेट की नशिस्त छोड़ना पड़ेगी। सादिक संजरानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। सिंध असम्बली अपनी आईनी मुद्दत से 2 रोज पहले आज तहलील कर दी जाएगी। महकमा कानून ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मुशीर कानून का कहना है वजीर आला असम्बली तहलील की सबरी आज ही गवर्नर को इरसाल करेंगे। मुराद अली शाह ने सीएम हाउस खाली कर दिया। निगरां वजीर आला के लिए अपोजिशन जमातों की मुशावरत। MQM और GDA की जानिब से शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम फेवरेट। बलोचिस्तान असम्बली की मुद्दत खत्म होने में 2 दिन बाकी। निगरां वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का आगाज न हो सका। अपोजिशन जमातों ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। BNP ने मीर हमल कलमती और JUI ने उस्मान बादीनी को नामजद किया। मुश्तरका तौर पर एक नाम देने के लिए मुशावरत जारी। मीर नसीर विजंजो, मीर शबीर मिंगल और बहरोज रेकी भी दौड़ में शामिल। 1, 2, 3 नहीं 27 वुज़रा और मुशीर सियासी जमातों के नुमाइंदे निकले। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना के 21 अरकान को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। मुस्ताफ़ी वुज़रा ने 6 माह से ज़ायद अरसा मुराद और प्रोटोकॉल के मजे लिए, अब इलेक्शन भी लड़ेंगे। वुज़रा की सियासी वाबस्तगी सामने आने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। निगरां वज़ीर इत्तलात फिरोज जमाल कहते हैं मजीद 6 अरकान इस्तीफे जमा कराएंगे। साइफर गुम हो गया है तो फिर शब कैसे गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका में शाया साइफर के मंदरजात दुरुस्त हैं तो ये जुर्म है। किसी गैर मुल्क के इशारे पर हुकूमत बने, इससे मर जाना बेहतर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहा साइफर के मामले पर मेरी सरबराही में कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास हुए। सफीर ने बताया था डोनाल्ड लू की गुफ्तगू में साजिश का जिक्र नहीं। सर्विसेज चीफ ने भी साजिश न होने की तायद की थी। बाद में चेयरमैन PTI ने खुद कहा हुकूमत का जाना अमरीकी साजिश नहीं थी। अमरीका से ताल्लुकात में जो बिगाड़ पैदा हुआ उसे बहाल करने के लिए बहुत मेहनत की। PTI के दौर में सऊदी अरब से ताल्लुकात इतने खराब हुए कि कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। सऊदी अरब को नीचा दिखाने के लिए एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की गई। उस ब्लॉग के जरिए सऊदी अरब को तन्हा किया जाता। अटक जेल में चेयरमैन PTI से अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। पुलिस ने बुशरा बीबी को 30 मिनट नाके पर रोकने के बाद मिलने की इजाजत दी। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। चेयरमैन PTI की कानूनी टीम को मिलने नहीं दिया गया।
वकील नईम हैदर पंजोता ने ट्वीट में लिखा कि बुशरा बीबी को मुलाकात की इजाज़त मिल गई, लेकिन लीगल टीम को अगले हफ्ते मुलाकात के लिए कहा जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात हैं, मौदबाना गुजारिश कर रही हैं मिलने की इजाज़त दी जाए। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने की हिदायत। मेरी वालदा मोहतरमा जो खुद बीमार भी रहती हैं, जब वो अडयाला मुझसे मिलने आई तो पहली दफा तो 5-6 घंटे इंतजार कराया गया, तो उनको जेल में देख के दुख बड़ा हुआ, हौसला भी बड़ा मिला। इस तरह उंगली हिला के उन्होंने मुझे कहा कि अपने लीडर के साथ खड़े रहना, और पश्तो में कहा मुकाबले में अपना मोर्चा खाली ना छोड़ना। जेल में वालिदा मुलाकात के लिए आई तो बहुत दुख हुआ। वालिदा को जेल के बाहर 4-5 घंटे तक इंतजार कराया गया, फिर मुलाकात कराई गई। वालिदा ने कहा, बेटा अपने लीडर के साथ खड़े रहना। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बोले दहशतगर्दी के इल्जाम पर दुख हुआ। मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ को नहीं, 22 करोड़ अवाम के मैंडेट को हथकड़ी लगाई गई। ऐसे ही चेयरमैन पीटीआई को नहीं, अवाम के मैंडेट को हथकड़ी लगाई गई। सोमिया सिविल जज की अहलिया हैं, वकील की अदालत में दलील। जज ने वकील को कहा इस बात को छोड़ दें, यहाँ सोमिया आसिम मुलजिमा हैं। रिजवाना तशद्दुद केस में जज की अहलिया की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। मुलजिमा के वकील ने दलाइल में कहा जज की फैमिली को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। 23 जुलाई को बच्ची सही सलामत वालिदा के हवाले की गई। बच्ची हवाले की गई तो सर में कीड़े थे, न पसलियां टूटी थी। जज शाइस्ता कुंडी ने वकील से इस्तफसार किया, बच्ची को फिर किसने जख्म दिए। वकील ने कहा इस कहानी में नहीं जाते, कोई नाम नहीं लेना चाहता। अदालत को बताया गया बच्ची मुलाजमत पर भी नहीं थी। जज ने इस्तफसार किया, मुलाजिमा नहीं थी तो क्यों रखी थी। वकील सफाई ने बताया पढ़ाने और वेलफेयर के लिए बच्ची को लाया गया था। बच्ची की उम्र 16 साल है, इसलिए स्कूल में दाखिल नहीं कराया। बच्ची को घर में कारी और ट्विटर भी पढ़ाता था। अमरीका से जुनैरा नामी खातून भी बच्ची के लिए इमदाद भिजवाती थी। रिजवाना के जख्म भरे न थे कि अक्सा की लाश मिल गई। लाहौर के इलाके कहना में निजी सोसाइटी के एक घर से मुलाजमा की फंदा लगी लाश मिली। अक्सा की लाश डाइनिंग रूम में पंखे के साथ लटकी हुई थी। पुलिस का कहना है वाकया खुदकुशी का लग रहा है। जायवा कुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मजीद हकाइक पोस्टमार्टम के बाद पता चलेंगे। कराची में नागन चौरंगी पर रेंट ए कार के दफ्तर में नौजवान का बेईमाना कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अगवा के बाद कत्ल की दिफात शामिल। मकतूल की बहन का कहना है अदील पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। हाथों और पैरों की उंगलियां तोड़ दी गईं। उसे अली नवाज, अमार, हसान, सफीर और दीगर लोगों ने अगवा किया था। पुलिस का कहना है मरकजी मुलजिमान अली नवाज और अमार से तफ्तीश जारी है। मजीद 5 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। मुलजिमान अदील को तशद्दुद के बाद दफ्तर में बंद करके गए, जहां वो दम तोड़ गया था। लोगों को थाईलैंड भेजने के बहाने अगवा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एफआईए ने मुलजिम नसीब शाह को मानसेरा से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने थाईलैंड भिजवाने के लाखों रुपए वसूल किए। साथियों की मदद से लोगों को थाईलैंड से म्यांमार ट्रैफिक करके वहां तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। उनकी वीडियो भेजकर घर वालों से पैसे मांगे जाते। एफआईए के मुताबिक मुलजिम घर वालों से $5000 बतौर तावान वसूल कर रहे थे। तावान वसूल होने पर मखवियों को रिहाई मिलती थी। रकूम गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुंतकिल होती थी। सऊदी वफ्द का SIFC में सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान का खुसूसी दौरा। सऊदी नायब वजीर खारिजा की सरबराही में 16 रुकनी वफ्द का इस्तकबाल गर्मजोशी से किया गया। ये पहला गैर मुल्की वफ्द है जिसने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म का दौरा किया। सऊदी वफ्द ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। वफ्द को SIFC सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सऊदी नायब वजीर खारिजा ने कहा SIFC मीटिंग में शिरकत खुशाइन है।
हालिया दहशत गर्दी के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। अफगान सुप्रीम लीडर के सख्त अहकाम। शेख हैबतुल्लाह खूनजादा ने कहा, कोई भी अफगान अस्करियत पसंदी के लिए अफगानिस्तान की सरहद पार नहीं करेगा। जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए और मारे गए वो शहीद नहीं कहलाएंगे, उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। पाकिस्तान में किसी अफगान के कत्ल के बाद अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा उसके जनाजे में शरीक नहीं होगा। अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब का कहना था, अफगान शहरियों और मुजाहिदीन की अफगानिस्तान से बाहर तनाज़े में शिरकत को जहाद नहीं जंग तस्वुर किया जाएगा। मुजाहिदीन कहीं और लड़ने के बजाय अफगानिस्तान की तामीर नौ में ताउन करें, क्योंकि यही असल जहाद है। जश्न आज़ादी की खुशियां हर सू फैलाने के लिए सब्ज परचमों की बहार। शहर शहर स्टॉल सज गए, बच्चे बूढ़े जवान सभी पुरजोश। झंडे, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। इमारतें, सड़कें, गलियां और घर सजाने के लिए तैयारियां जारी। सियासतदान यहाँ पर सिर्फ पावर पॉलिटिक्स में उलझे हुए। उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार में आना और इक़्तिदार में आकर दो मकासद हैं कि अपने मुखालफिन को विक्टिमाइज करो या माल बनाओ। इसके अलावा सियासतदानों का कोई मकसद नहीं रह गया। जो आजकल सियासत करने का मकसद ही सिर्फ इक़्तिदार है। इक़्तिदार के बाद दो मकासद होते हैं, माल बनाओ, मुखालफिन को टारगेट करो। मर्दमशुमारी नोटिफाई करके नीयत बता दी गई कि इलेक्शन में ताखीर हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिल्कुल नहीं होंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की प्रोग्राम ऑफ द रेकॉर्ड में गुफ्तगू, बोले गेम प्लान सिर्फ एक ही है, बस चेहरे तब्दील हो रहे होते हैं। कई साल से कराची पर हुकूमत करने वाली जमात अवाम का सामना करने के काबिल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी नहीं, अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। करप्शन और लूट मार के सिवा इनकी कारकर्दगी क्या रही है। पीपल्स पार्टी सेनेटर वकार मेहदी का रद्द अमल, कहा जमात इस्लामी ने कौम को गुमराह करने के सिवा कोई काम नहीं किया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयानबाजी करके हाफिज नईम जमात इस्लामी के अमीर बनना चाहते हैं। जाने वाली सरकार का शहरियों पर महंगाई का एक और वार। इत्तेहादी हुकूमत ने जाते जाते यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी खत्म कर दी। आटा, घी, दाल और चावल की कीमतों में इजाफा। चीनी भी 20 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन के लिए चीनी 30 रुपए महंगी कर दी गई। दाल, मसूर और सफेद चने की फी किलो कीमत में 20 रुपए इजाफा। टोटा चावल 12 रुपए फी किलो महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक आज से होगा। कराची होलसेल मार्केट में चीनी 3 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। इंतहा पसंद बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत। भारतीय रियासत हरियाणा में बीजेपी के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के राज में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब कर दी। हरियाणा के जिला नूह में 5 दिनों में मुसलमानों की 1208 इमारतें और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डोज किया गया। 72 एकड़ से ज्यादा अराजी और 37 मकामात से मुसलमानों को बेदखल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट असकुद नोटिस न लेती तो मुसलमानों की मुनहदिम की गई इमारतों की तादाद कहीं ज्यादा होती। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान आर्मी का, आर्मी चीफ साहब का और कोर कमांडर पेशावर का। उनकी काफ़ी सपोर्ट रही, इसी तरह सपोर्ट मिलती रही तो मैं इंशाल्लाह आगे भी मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की पेशावर छावनी की गैरजन स्क्वाश कॉम्प्लेक्स आमद। हमजा खान का पुराने ट्रेनिंग कैंप में शानदार इस्तकबाल। चैंपियन खिलाड़ी की कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात और जानशेर खान से मुलाकात हुई। कोर कमांडर पेशावर ने हमजा को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हमजा खान ने आर्मी चीफ और पाक फौज के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की तगड़ी टीम देखकर सहवाग के भी होश ठिकाने आ गए। साबिक भारतीय ओपनर ने ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को किसी सूरत हल्का नहीं लिया जा सकता। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबियां समेटी हैं। जैसा नाम वैसा काम। क्रिकेट के मैदान में नए वसीम अकरम की एंट्री।
ICC एकेडमी चैंपियनशिप कप में नौजवान पेसर की घूमती गेंदों के चर्चे, पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर की याद ताज़ा कर दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और रिकॉर्ड, इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले दुनिया की पहली शख्सियत बन गए। लियोनेल मेसी 482 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर एक इश्तिहारी पोस्ट के 78 करोड़ से भी ज्यादा पाकिस्तानी रुपए लेते हैं। दूर रहो वरना ले लूंगी जान, सिर्फ मेरा है आमिर खान। फरियाल मखतूम ने शौहर की गर्लफ्रेंड को फोन पर नॉकआउट कर दिया। फरियाल की मुबैना फोन कॉल की खबरें गर्दिश में हैं, जिसमें वो सुमेरा को गला काटने की धमकी और मरने की बद्दुआ दे रही है। आमिर और मॉडल सुमेरा खान का टेक्स्ट मैसेज स्कैंडल सामने आया था, जिसके बाद मियां बीवी के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। खान ने बीवी को महंगी गाड़ी भी ले दी, लेकिन बात न बनी। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी तालिबा शीला मकानी का एजाज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। आला कारकर्दगी पर शीला मकानी का टेक्सास के मैककॉम स्कूल ऑफ बिजनेस की ग्रेजुएशन सेरेमनी से खिताब, कहा मेहनत और वालिदैन की दुआओं की बदौलत कामयाबी हासिल की।